हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 नवंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 नवंबर। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। और 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने विस्थापित लोगों पाकिस्तान से एक शरणार्थी को संबोधित किया जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। इस दिन 2000 लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसकी अवधारणा सुभाष बोरकर संयोजक जन प्रसार द्वारा की गई थी और प्रसार भारती को लोक सेवा प्रसारण लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाने और सभी विविध समुदायों संस्कृतियों को अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। और महात्मा गांधी ने रेडियो के माध्यम से अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो का दौरा करने का फैसला किया था, क्योंकि वे बंटवारे के बाद हरियाणा और कुरुक्षेत्र में रह गए शरणार्थियों से मिलने नहीं जा सके थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनसाइक्लिंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अजय छिब्बर और सलमान अनीस, इन दोनों लोगों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है। अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज द्वारा लिखित अनसाइक्लिंग इंडिया हार्ड ट्रूथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक्स रिवाइवल नामक पुस्तक एक नई किताब इस बात की जांच करती है कि भारत अगले 25 वर्षों का उपयोग कर सकता है जब यह स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक पहुंचेगा, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए बल्कि अपने लोकतांत्रिक ऊर्जा को फिर से जीवंत करने के लिए, और 2047 तक वास्तविक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की अपनी क्षमता को मजबूत कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 32वां संस्करण इसका प्रारंभ हुआ है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 32वां संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना पोत INS करमुक एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट और महामहिम का थाईलैंड जहाज तयांचोन एक खामरोशिन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमानों के साथ साथ कॉर्पेट में भाग ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के महासचिव कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PC मोदी। PC मोदी राज्यसभा के महासचिव बने हैं। 1982 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को PK रामाचार्यलू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और इस बीच रामाचार्यलू को 1 साल के कार्यकाल के लिए सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और रामाचार्यलू को अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया। 1950 में शुरू हुई परंपरा
की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। और नेपाल के पिछले साल नवंबर में काठमांडू की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति कितने साल बाद कनाडा से वापस आई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 साल के बाद में यह कनाडा से वापस लाई गई है। यही है अन्नपूर्णा की मूर्ति जो कनाडा से वापस आई है, जो उत्तर प्रदेश से चोरी हुई थी 100 साल पहले। 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई और हाल ही में कनाडा में मिली देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति अपने सही स्थान पर वापस आने के लिए तैयार है और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। इसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, SN प्रधान। SN प्रधान एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है और वह NDRF के DG के रूप में जिम्मेदारियों के अलावा एनसीबी के DG के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उन्होंने राकेश अस्थाना के स्थान पर एनसीबी के DG के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला, जिन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डैनियल ब्रूहल को नामित किया गया है। स्पेनिश जर्मन अभिनेता डैनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया है। वह WFP के जीरो हंगर वाली दुनिया के मिशन में शामिल हो गए हैं और सद्भावना राजदूत के रूप में वह भूख के मुख्य चालकों के बारे में सूचित करेंगे और भूख के मूल कारणों और तत्काल ज़रूरतों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र WFP के प्रयासों का प्रदर्शन जरूर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना की गई थी 1961 में। इसका मुख्यालय है इटली के रोम में और इसके कार्यकारी निदेशक है डेविड बियसली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है? तो यह चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला दी गई है, भारतीय नौसेना को समर्पित की गई है। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल गई है, जिसे INS भारतीय नौसेना जहाज वेला के रूप में चालू किया जाएगा और प्रोजेक्ट 75 में मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र द्वारा स्कॉर्पियन डिजाइन की यह 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। वर्तमान में प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के साथ काम कर रही है और यह अभी चौथी दे दी है। 3 कौन कौन सी तो वह देख लेते हैं। INS करंज, INS कलवरी और INS खंडेरिया दे चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद शंकर पांड्या जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे प्रसिद्ध लेखक आनंद शंकर पांड्या, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद शंकर पांड्या का निधन हो गया है और उनकी उम्र 99 वर्ष से अधिक थी। वह एक विपुल लेखक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने इतिहास, सार्वजनिक नीति और आध्यात्मिकता पर विस्तार से लिखा है। वे VHP में सक्रिय थे और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के लिए काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है।
यदि आप अपने चैनल ITI इक्वल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।